नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्लब क्लासेज झांसी में। मेरा नाम है जय चतुर्वेदी और आज आपकी मेंसुरेशन की नेक्स्ट क्लास है। पार्ट सेकंड इसका है मेंसुरेशन 2D का। 2D में कल हमने ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड आपका सर्कल पढ़ लिया था। उसके आगे आज 2D को हम डिस्कस करने वाले हैं। 2D में जितनी भी चीज़ें आपके फॉर्मूले और थ्योरी रह गई जिसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यदि टाइम रहा तो क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर अगली क्लास में इसके 2D के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी क्लास 1 हो चुकी है। उसको आपने नहीं देखा हो तो जाके पहले उसको देख लीजिए, उसके तुरंत बाद इसको आके आप देखिए। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और सभी को बता दीजिए कि मेंसुरेशन आपकी तरीके से चलने लगी है। डेली क्लास में जुड़ते रहिए, मेंसुरेशन को कवर करते रहिए। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करें बिना देर किए। चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है। कल हमने सर्कल खत्म कर दिया था। सर्कल में मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी जो जो मेंसुरेशन में बतानी होती है, एरिया, पैरामीटर और सारी चीजें। उसके बाद आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त क्या होता है आपका? अर्धवृत्त देखिए, ठीक है, अर्धवृत्त की हम बात करने वाले हैं। अर्धवृत्त में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला, पेरीमीटर और एरिया के याद रखना है। बाकी चीजें उतनी इससे आती नहीं है, जितनी आपको आती है उतनी मैं आपको इसमें करवा देता हूं। जैसे यदि ये आपका सर्कल है, यानी कि ये आपका क्या है, वृत्त है। फिर इसमें ये हो गया इसका डायमीटर, ये इसका डायमीटर हो गया। फिर बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अर्धवृत्त मैंने बनाने के लिए ऐसा किया था, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको बिगाड़ देंगे। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, अर्धवृत्त। ये बन गया आपका अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में ए इसका क्या है, सेंटर है, ओ या सी, और ए है इसकी रेडियस आर। रेडियस आर है, सेंटर सी है अर्धवृत्त का। तो बात की जाए सबसे पहले अर्धवृत्त का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप होता है यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। और अर्धवृत्त की परिधि की बात की जाए तो 2πr का आधा कर देंगे क्योंकि वो पूरी थी, आधी है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, परिधि का मतलब क्या होता है, या परिमाप का मतलब, किसी भी आकृति की परिमाप का मतलब होता क्या है? वो होता है आपका कि बाहरी आवरण का, यानी कि जो भी किसी भी आकृति उसकी बाहरी आवरण की संपूर्ण डिस्टेंस, बाहरी आवरण की संपूर्ण डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, पेरीमीटर बोलते हैं। अब आप देखेंगे पेरीमीटर जैसे वृत्त का होता है 2πr। यदि आपका ए क्या है, ए आपका वृत्त है, इसकी पेरीमीटर होती है 2πr। अब हमने अर्धवृत्त दे दिया, अर्धवृत्त की रेडियस, अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो हो जाएगा πr। लेकिन परिमाप क्योंकि आधा कर दिया आपने, लेकिन जब वृत्त को आपने आधा कर दिया ना, परिधि जो 2πr थी वो तो आपकी πr हो गई। लेकिन अब एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो इस वाली लाइन को है ना, ये वाली लाइन आपको क्या वृत्त में दिखेगी नहीं। ये वाली लाइन आपकी संपूर्ण वृत्त में नहीं दिखेगी क्योंकि पूरी वृत्त की बात बाहरी आवरण की बात होगी। लेकिन इसमें क्या अर्धवृत्त है तो ये तो इसका वृत्त ही है, ये इसका बाहरी आवरण ही तो है पूरा, यही तो है इसकी पूरी बाहरी आकृति। यानी यदि इसकी परिधि की बात की जाए तो इसकी पूरी आधे वृत्त की परिधि और इसका डायमीटर, डायमीटर ही तो है इसकी क्या, रेडियस का 2r। तो देखिए πr इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, सॉरी πr इसकी क्या है, जो इसका संपूर्ण परिधि होती है, संपूर्ण परिधि वृत्त की उसकी आधी, प्लस इस वाली डिस्टेंस को आपको अलग से ऐड करना होगा। वो क्या है आपकी 2r, वो क्या है आपकी 2r, r प्लस r। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है आपकी πr प्लस 2r, या देख लीजिए πr प्लस डायमीटर, यानी कि πr प्लस इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर यानी कि
व्यास। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया ना मैं क्या कहने वाला हूं? फिर बात की जाए इसके एरिया की। यदि एरिया की बात की जाए, इसमें एरिया क्या होगा? एरिया में इसकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस एरिया उसका पाई आर स्क्वायर होता है। इसका संपूर्ण वृत्त का तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन परिधि आपको याद रखनी है कि परिधि में क्या हो गई? आधी होगी, लेकिन आपकी ए वाली लाइन इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, यानी कि जो आपकी डायमीटर है जिसकी लेंथ आपकी 2r है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अर्धवृत्त में सर आपको इतना ही देखना था, अर्धवृत्त की परिधि यानी कि परिमाप, पेरीमीटर, और अर्धवृत्त का एरिया। अर्धवृत्त का एरिया से बार आपका जो वृत्त का एरिया होता है उसका आधा होता है। अब इसके अर्धवृत्त के बाद बात करनी है, मैंने आपको बताया था हम आज बात करने वाले हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग क्या होता है? वर्ग की डेफिनेशन आप देखेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। वर्ग क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी क्रमागत भुजाएं, या इस तरीके से ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। क्या बताया? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और क्रमागत भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही हूं। क्रमागत भुजाएं क्या कर रही हूं? एक दूसरे से सभी के सभी 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। ठीक है, ये होती है क्या? वर्ग होता है। वर्ग की यदि एक साइड्स मैंने मान ली, इसकी साइड्स क्या है? ए, चारों भुजाएं इसकी ए हो जाएंगी। चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल और सारी चीजें जो भी वर्ग में हमें देखना है वो क्या होंगी? यदि बात की जाए वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप यानी पेरीमीटर। परिमाप क्या होगा? 4 इंटू ए। 4 इंटू ए चारों भुजाओं का योग ही तो करेंगे। चारों भुजाओं का जब आप योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर यानी कि परिमाप, वर्ग का परिमाप हो गया। इसके बाद बात की जाए वर्ग का एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, यहाँ पे भुजा हमने ए मानी है तो क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। इसके बाद बात की जाए यदि वर्ग का हम कोई डायगोनल ले रहे हैं, वर्ग का क्या ले रहे हैं? कोई यदि हम डायगोनल ले रहे हैं इस तरीके से, यदि इसको हम डायगोनल ले रहे हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी भी डायगोनल को हमने जैसे इस वाले डायगोनल को दे दिया, हम इस वाले डायगोनल को भी दे सकते थे। दोनों डायगोनल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और विकर्ण की लंबाई जो होती है, यानी कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है आपका √2a या √2a, यानी कि इसकी वैल्यू होती है आपकी √2a। यदि वर्ग की भुजाएं ए ए ए है तो इसका विकर्ण होता है √2a। इसके बाद बात की जाए किसकी? परिमाप हो गया, एरिया हो गया, और हमने क्या देख लिया इसमें? विकर्ण भी हो गया। और कुछ रह गया क्या इसमें? चलिए, ए था वर्ग। वर्ग में हमने सारी चीजें देख ली, यानी कि जिसमें आपका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू भुजा। और उसके बाद विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण होता है भुजा का √2 गुना या √2a। ए इसकी क्या है? साइड से इसका √2 गुना। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है आयत। क्या होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत क्या होता है? आयत क्या होता है? आयत की डेफिनेशन क्या होगी? मैंने आपको बताई थी, दिखाई भी थी मैंने तो आपको। क्या होगी आयत की डेफिनेशन? ऐसी आकृति, यानी कि ऐसी चारों भुजाओं वाली आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो और क्रमागत भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हूं, यानी कि ये होगा आपका क्या? रेक्टेंगल। ये हो गया आपका क्या? रेक्टेंगल। यदि इसकी लेंथ यानी कि इसकी लंबाई मैंने L मान ली और चौड़ाई मान ली मैंने B। चौड़ाई मैंने क्या मान ली? B मान ली। ये है आपका आयत जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है। तो इस
रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया, सबसे पहले बात करें पेरीमीटर की। सबसे पहले बात करें पेरीमीटर क्या होता है। मैंने पेरीमीटर क्या बताया? चारों भुजाओं का योग। जब ए वाली एल है तो ए बी एल होगी और ए होगी क्या? बी। तो चारों भुजाओं का योग क्या होगा? 2l प्लस वी। 2l प्लस वी, ये होता है इसका क्या? पेरीमीटर। फिर बात करें एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि l इंटू बी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है इसका डायगोनल। यदि इसका डायगोनल निकाल दे इस तरीके से तो डायगोनल की वैल्यू क्या होगी वो देखिए। डायगोनल इसमें होता है आपका विकर्ण। विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है विकर्ण। यदि इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, तो इसका जो विकर्ण है वो होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि आपस में क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये होगा बेसिक फॉर्मूले, सबको पता होते हैं। इसको मैं नहीं भी बताता तो भी आपको पता होता है। यदि नहीं पता है अच्छी बात है, देख लीजिए। पता है तो कोई बात नहीं। अब जो इसमें आगे वो देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे एक आपका रेक्टेंगल है इस तरीके से। ये है आपका रेक्टेंगल। अब इसमें उसने क्या किया? इसमें उसने क्या किया? एक रेक्टेंगल और बना दिया। इसमें क्या किया? एक रेक्टेंगल और बना दिया। एक सेकेंड। अब देखिए, ये आपका क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल आपका कौन सा वाला है? रेक्टेंगल आपका मैंने मान लिया ये है। ए बी सी एवं डी। ए बी सी डी आपका क्या रेक्टेंगल है। इसकी लंबाई l है और चौड़ाई है इसकी b। लंबाई l है, चौड़ाई इसकी क्या है? b है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसमें मैंने क्या किया? इसकी में मैंने क्या किया? इसके अंदर मैंने एक क्या कर दिया? आयत के अंदर एक मैंने पाथ बना दिया। एक इनसाइड पाथ बना दिया। इस वाले पाथ को, ये है ना, एक इनसाइड पाथ ही तो बना दिया इस तरीके से। ये सारा क्या होगा? इनसाइड पाथ बना दिया मैंने इसके इस तरीके से। और जिसकी मैंने चौड़ाई या यूं कहें जिसकी मैंने विड्थ, इसको मान ली मैंने x। इसको मान लिया मैंने x। ये डिस्टेंस x इधर से और x आपका इधर से। ठीक है, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि जो आपका पूरा का पूरा रेक्टेंगल है उससे x मीटर चौड़ाई से और x मीटर लंबाई को छोड़ के इनसाइड एक क्या बना दिया? पाथ बना दिया। तो आपसे पूछा जाता है कि इस पाथ का एरिया निकालिए। इस पाथ का एरिया आपको निकालना है। समझ में आ गई? जो बीच की डिस्टेंस है उसको क्या बोला मैंने? x बोला है। उसको क्या बोला मैंने? x बोला है। अब आप देखेंगे यहां पे, यदि x में इसकी साइड्स को मान लो, एक मिनट रुकना आप। देखिए जो मैंने बताया इसको इस तरीके से देखिए। ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है इसकी मान ली मैंने क्या? भुजा मान ली इसकी x। नहीं, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस मैंने x मानी थी, इसके बीच की डिस्टेंस मैंने क्या मानी थी? x मानी थी। अब x मैंने यहां से कम कर दिया तो इसकी लेंथ क्या आ गई? इसकी लेंथ क्या आ गई? इसकी टोटल लंबाई क्या है? l है। टोटल लंबाई क्या है? l है। और x मैंने इस साइड से कम कर दी और तो x इस साइड से कम होगी तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? l माइनस 2x। l माइनस 2x। सेम देखेंगे हम इसकी क्या? देखिए जब इसकी मैं बात करूं इधर से इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई क्या है इसकी? b है। टोटल रेक्टेंगल की चौड़ाई क्या है? b है। मैंने क्या किया? x ऊपर से कम कर दी, x नीचे से कम कर दी, तो b माइनस 2x क्या हो गई? इसकी चौड़ाई हो गई। क्या हो गई? इसकी विड्थ हो गई। तो आपसे पूछा जाता है कि इनसाइड पाथ का एरिया निकालिए।
कि इनसाइड पाथ का एरिया क्या होगा। देखेंगे आप इनसाइड पाथ का एरिया, इनसाइड पाथ का एरिया क्या होगा आपका, वो आपको देखना है। इधर देखिए इनसाइड पाथ का एरिया जब आप निकालेंगे तो बेसिकली आप निकालेंगे क्या, पूरा का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। फिर जो अंदर वाले रेक्टेंगल बनेंगे एल माइनस टू एक्स बी माइनस टू एक्स, इसका एरिया निकालेंगे। इसके एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप इतना करेंगे तो आपका टाइम काफी कंज्यूम होगा, तो इसके लिए आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि जब भी आपको इनसाइड पाथ का एरिया निकालना होगा तो आपको क्या देखना है, 2 इंटू जिस लेंथ का या जिस चौड़ाई का आपने पाथ बनाया है उसको लिखना है, यानी कि 2x ब्रैकेट में आपको क्या करना है, लंबाई किसकी, रेक्टेंगल की, एक्चुअल रेक्टेंगल की लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2 इंटू एक्स। एक्स क्या है, जो हमने चौड़ाई, जिस चौड़ाई का हमने पाथ बनाया है। समझ में आ गई। यानी कि इनसाइड पाथ का एरिया क्या होगा, किसी भी रेक्टेंगल में इनसाइड पाथ का एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, जिस चौड़ाई का पाथ बनाया है, L प्लस बी माइनस 2x। समझ में आ गई इतनी बात, इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप कीजिए। चलिए आगे देखें। अब ये इसका एरिया हो गया, और आपसे मैं यदि इसकी पेरीमीटर की बात करूं, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, L माइनस टू एक्स बी माइनस टू एक्स, इसका क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, 2L माइनस टू एक्स प्लस बी माइनस टू एक्स। जब आप इसको करेंगे तो क्या आएगी आपकी वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, बताइए जल्दी से। तो ए इसका क्या होगा, पेरीमीटर हो गया। समझ में आ गई इतनी बात, ए इसका क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़े जल्दी से। चलिए अब ये हो गया आपका इनसाइड पाथ का एरिया। अब देखेंगे हम आउटर साइड। ये तो हमने इनसाइड देख लिया, अब आउटर साइड देखेंगे हम। एक हमने रेक्टेंगल बना दिया, अब देखिए इसे मैंने क्या किया, एक आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या है आपका, ए है आपका एक्चुअल रेक्टेंगल जिसकी लंबाई L है। इसको देखिए इस तरीके से दे दें, इसकी लंबाई क्या है, लंबाई इसकी L है और चौड़ाई इसकी B है। अब इसकी मैंने आउटर साइड में यानी कि बाहरी ओर मैंने क्या कर दिया, एक पाथ बना दिया इक्वल डिस्टेंस का, और जिसकी लंबाई मान ली मैंने क्या, x चौड़ाई का और x लंबाई का मैंने क्या बना दिया, इसके बाहरी ओर एक क्या बना दिया, पाथ बना दिया, एक तरीके से एक रास्ता बना दिया चलने के लिए। यदि इसको मैं पार्क मान लूँ, इस वाले रेक्टेंगल को, ये वाला पार्क हो गया, एक सेकेंड, ये हमारा पार्क हो गया, और इसके पार्क के चारों ओर हमने क्या बना दिया, एक रास्ता बना दिया x चौड़ाई का, x चौड़ाई का हमने क्या कर दिया, एक रास्ता बना दिया। तो एक रेक्टेंगल है, इसके बाहरी ओर का मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, यानी कि इसके एक क्या बना दिया, रास्ता बना दिया। तो इस आउटर साइड का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ क्या हो गया, यहां से आप निकालेंगे। देखिए जब इधर से आप निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ, देखिए बाहर इससे इधर में रख देता हूं, आउटर साइड की बात चल रही है ना, आउटर साइड की, तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा उसको लिखेंगे आप, एरिया और आप पाथ होगा सेम टू सेम, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, जो फॉर्मूला वो था सिर्फ वही का वही है जो मैंने पिछली बार देखा था। इधर मैंने क्या किया था, क्या है आपका 2x L प्लस बी माइनस 2x। अब इधर आपको सिर्फ इतना अंतर आएगा, इधर आपका 2x यानी कि जिस चौड़ाई का आपको पाथ बनाना है L प्लस बी माइनस 2x था, इधर आपको प्लस 2x कर देना है और कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा आपका 2x L प्लस बी इंटू 2x, L प्लस बी प्लस 2x, वहां पे माइनस था, यहाँ पे आपका
प्लस हो जाएगा, बस इतना सा इसमें अंतर है। इसका आप पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर है कि व्यास, इसका जो आपका परिमाप है वो क्या आ जाएगा। यदि इसकी डिस्टेंस निकले तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये टोटल एल है, एक्स इस साइड जुड़ गया, एक्स इस साइड जुड़ गया, तो टोटल क्या होगी एल प्लस टू एक्स, एल प्लस टू एक्स, और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी बी प्लस टू एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बी प्लस टू एक्स, चौड़ाई बी है, एक्स ऊपर जुड़ गई, एक्स नीचे जुड़ गई, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा टू एल प्लस टू एक्स प्लस बी प्लस टू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्या पेरीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताइए, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ जाएं, जल्दी से आगे बढ़े। चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या देख लिया, इनसाइड देख लिया, इनसाइड पाथ का एरिया देख लिया इधर, और ये आपका आउटर साइड एरिया देख लिया। अब देखेंगे हम क्या, अब देखेंगे हम कि जब इस तरीके से रास्ता बना दिया जाए आपका, कि एक आपका रेक्टेंगल है, ये क्या है आपका, एक आपका रेक्टेंगल, इसको बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें जो आपका पाथ बन रहा है ना, वो इस तरीके से बन रहा है बीचों बीच। आपने देखो जो पार्क में इस तरीके से बना रहता है ना, इस तरीके से ऐसे, इस साइड से बन गया, फिर क्या किया सेम इस तरफ से बन गया। अब देखिए समझ में आ गया ना मैं क्या बताने वाला हूं। इसको भी एक बार मैं कलर कर देता हूं इसको, देखिए अब आ गया ना समझ में। ये आपका क्या है, ये आपका एक्चुअल है, जो आपका ग्रीन वाला है वो आपका क्या है एक्चुअल ट्राइंगल है, जिसकी लंबाई क्या है x, इसकी लंबाई l और चौड़ाई है इसकी b, लंबाई x चौड़ाई है इसकी b। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर यानी कि इस वृत्त के इस आपके बात की जाए पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर मैंने दो पाथ इस तरीके से बना दिए, सेंटर में इस तरीके से कट कर रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि पाथ का एरिया बताइए, एरिया और पाथ बताइए। ऐसे कि जो रोड का है ना, रोड का एरिया बताइए, और रोड का पेरीमीटर आपको यहाँ पे देखना है। और जो इसकी लेंथ है ना, इसकी भी चौड़ाई क्या है एक्स है, इस वाले पाथ की, और इस पाथ की भी चौड़ाई क्या है एक्स है। ठीक है, समझना मैं क्या बताने वाला हूँ, यानी कि दोनों एक्स चौड़ाई के पाथ ऊपर से हॉरिजेंटली और वर्टिकली मैंने बना दिए। अब आपसे पूछ रहा है कि इस तरीके से जब आपका बनाया गया है, तो इस जो पाथ बनाया गया है एक्स सेंटीमीटर एक्स यानी कि एक्स डिस्टेंस का आपका लंबाई चौड़ाई का जो पाथ बनाया गया है, उसका आपको एरिया निकालना है, उसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोड क्या आ जाएगा, यहां से निकालेंगे आप, देखिए इधर से जो आप देखेंगे एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड क्या आएगा यहां से, एरिया ऑफ रोड क्या आएगा, यदि आप देखेंगे तो यदि इस पार्टिकुलर इस वाले की बात की जाए, यानी कि जो इस लंबाई वाला है इसके अकॉर्डिंग बात की जाए, तो इसकी चौड़ाई तो x है, लेकिन लंबाई इसकी क्या होगी l, लंबाई तो l है ना, लंबाई होगी इसकी l प्लस एक्स। यदि इसकी बात की जाए इस वाले एरिया, इसकी एरिया की बात की जाए तो ये क्या होगी l इंटू एक्स। और सेम इसकी बात की जाए, सेम इसकी बात की जाए तो b इसकी चौड़ाई होगी और x इसकी लंबाई होगी। समझ में, तो इसका हो गया b इंटू एक्स। लेकिन आप देखें इसमें इस वाली जब आप इस वाली लाइन को निकालेंगे और ऊपर वाली लाइन को निकालेंगे तो a वाला एरिया इसमें कॉमन आ जाएगा इस तरीके से दोनों में, और जब आप पूरे रेक्टेंगल का निकालेंगे तब भी ये कॉमन आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसको क्या रखेंगे, सीधा का सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपका जो रोड का एरिया होगा, एरिया ऑफ रोड होगा, वो होगा आपका एल एक्स, वो होगा एल इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा एल इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स, प्लस नहीं होगा यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। किसका एरिया है, ये आपके रोड का अक्रॉस दी रोड एरिया, एरिया ऑफ अक्रॉस रोड यानी कि इससे गुजरने वाले रोड का एरिया, दोनों के दोनों रोड्स का एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई।
इतनी बात समझ में आ रही तो बताइए, फिर थम्स अप कर दीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। मैंने क्या बताया, जो आपका रोड है इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर, जो आपका एक्स चौड़ाई का रोड है, ऊपर से डाला है आपका हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और इधर आपका हॉरिजॉन्टली, और इन दोनों पाथ का एरिया, इन दोनों पाथ का कंबाइंड एरिया होगा आपका L इंटू एक्स, बी इंटू एक्स, एल इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। अब मैं आपसे बात करूं यहीं पे कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, यदि मैं आपसे पूछूं इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर यानी कि परिमाप, परिमाप क्या होगा इसका, बताइए जल्दी से, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप सिंपल सी बात है, परिमाप हो जाएगा 2L प्लस बी, 2L प्लस बी माइनस 2x, ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। समझ में आ गई आपको इतनी सी बात? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब हमने क्या देख लिया, अर्धवृत्त देख लिया और आपका रेक्टेंगल देख लिया। अब देखेंगे समलंब चतुर्भुज, या जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, समलंब। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके फॉर्मूले देखेंगे और फिर सीधे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 2D के। देखिए, यदि इसकी लेंथ मान ली मैंने A, इसकी लेंथ मान ली मैंने B, और ये क्या होती है, आपस में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ये मैंने बताया था। और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, इसको मान लिया मैंने h, इसको मान लिया मैंने h, तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया होता है 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योग, यानी कि A प्लस बी, A प्लस बी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसकी h, तो ये होता है समलंब चतुर्भुज का एरिया। इसमें सिर्फ आपको इतनी ही जानने की आवश्यकता है, और ज़्यादा जानने की आवश्यकता इसमें नहीं है। बस एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं कि यदि मैंने ए बी हो गई, इस साइड को मैंने सी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया, यदि इसको मैंने मान लिया तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा इसका ए प्लस बी प्लस सी डी बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो जाएगा इसका क्या, पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर एरिया आपको देखना है, बाकी चीज़ें आपकी सारी मैं आपको बता ही चुका हूँ इन सब के बारे में। समझ में आ गई इतनी बात? आगे बढ़ जाएं आप जल्दी से। तो ए हमारी क्या हो गई, हमारी 2D मेंसुरेशन 2D की थ्योरी खत्म हो गई सारी की सारी। हमने क्या देख लिया, स्क्वायर देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया, अर्धवृत्त देख लिया, वृत्त देख लिया, और हमने पाथ के एरिया भी देख लिया इस तरीके से सारे के सारे। फिर हमने कल की क्लास में ट्रायंगल भी देख लिया था, क्वाड्रिलेटरल भी देख लिया था, सारी चीजें हम इस 2D में देख चुके हैं। अब हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस करें इसके। चलिए, क्वेश्चन निकाल दिए मैंने, थोड़े बहुत क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी के आपके डिटेल में क्वेश्चन हम अगली जो आपकी रेगुलर क्लास होगी उसमें करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन ओपन हो जाते हैं आपके, जब तक मैं बस पानी पी के आता हूं। चलिए, अब क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन किसके होंगे, आपके 2D के होंगे सारे के सारे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया 25√3 दिया है, आपको क्या करना है, इसकी भुजा निकालनी है। देखिए, जो इसका रेगुलर तरीका होता है करने का, यदि आप उससे करेंगे, उससे पूरी दुनिया कर रही है। आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ सब लोग कैसे करेंगे जो रेगुलर तरीका हो। हालांकि वो कठिन नहीं है, लेकिन उसमें टाइम तो जाना है ना आपका कितना भी। यदि आपके मेरे की अपेक्षा यदि आपके 4 सेकंड या 5 सेकंड भी ज़्यादा जा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। कभी कभी बहुत काम आ जाती है वो सारा समय आपका। तो इसमें जो रेगुलर तरीका होता है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, इसकी साइड्स है। एरिया कितना दिया है आपको, 25√3। अब इधर से क्या करेंगे आप, 3 से √3 जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा आपके, इसका मल्टीप्लाई होगा 100, ए बराबर आ जाएगा आपका 10।
यानी कि इसकी भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर, इसकी भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर। लेकिन आप कैसे करेंगे, आपने देखा किसी भी समबाहु त्रिभुज में आपको एरिया दिख गया, यदि किसी भी समबाहु त्रिभुज में आपको एरिया दिख गया, आपको करना क्या है, एरिया आपका दिया है जैसे 25√3, एरिया आपको दिया है 25√3, एरिया दिया है 25√3। आपको क्या करेंगे, जब भी आप किसी भी समबाहु त्रिभुज का एरिया दिया है और यदि उसके मल्टीपल में √3 आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको √3 हटा देना है। आपको क्या करना है, √3 से हटा देना है। अब आपको सिर्फ इस पे काम करना है, इसका काम करना है। और जब भी ये वैल्यू होगी ना, हमेशा 90% ए वैल्यू किसी ना किसी का स्क्वायर होगी। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, इसका आपको वर्गमूल कर लेना है, इसका आपको वर्गमूल कर लेना है। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा। सिंपली इसमें आपको क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 10। समझ में आगे क्या बताया मैंने, इस तरीके से करेंगे टाइम जाएगा। मैंने क्या बताया, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया ना। आपको क्या करना है, आपको एरिया दिख गया 25√3 दिख गया, √3 हटा देना है। √3 यदि मल्टीपल में √3 हमें हटा देना है। फिर देखेंगे जो एरिया जो बचा होगा रिमेनिंग √3 को हटा के, वो किसका स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक आपको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई आपको दी गई 60 वर्ग सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, अन्य विकर्ण की लंबाई निकाली। क्या इस वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम की आवश्यकता है? इसमें आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए समचतुर्भुज का एरिया मैंने बताया था आपको, यदि याद हो, समचतुर्भुज का एरिया बताया था मैंने 1/2 d1 × d2 बताया था मैंने, 1/2 और उनके विकर्णों का गुणनफल। अब एरिया आपको कितना दिया है, 60 वर्ग सेंटीमीटर, एरिया दिया है आपको 60 वर्ग सेंटीमीटर, एरिया की जगह लिख दिया मैंने 60। फिर क्या किया, 1/2, एक विकर्ण आपको दिया गया, एक विकर्ण की लंबाई दी गई कितनी आपको, 8 सेंटीमीटर, इसको लिख दिया मैंने 8। और दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी है, यानी कि उसको लिख दिया मैंने d2। अब इधर से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई आपकी 15, d2 आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने, बिल्कुल भी टाइम नहीं। यदि आपने सारी की सारी चीजें अच्छे से पढ़ दी ना, एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया, आपके फॉर्मूले क्लियर हो गए, आपको जो मैंने पढ़ा है उसको आपने ठीक तरीके से समझ लिया, क्वेश्चंस करने में आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, इसलिए 3 से 4 लाइनें जा रही हैं। आप करेंगे ना, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं सीधा, यदि आप ठीक तरीके से इसको समझ गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक समलंब चतुर्भुज के 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और इसका एरिया आपको दिया है। देखिए इसी क्लास में अभी हमने देखा, अभी हमने क्या देखा था, समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2। समलंब चतुर्भुज का एरिया अभी देखा था, इसी क्लास में देखा था, क्वेश्चन करने से पहले 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योग यदि a + b × हाइट। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, 2 समांतर भुजाएं, यदि a आपका क्या है, ए आपका समलंब चतुर्भुज है, तो 2 समांतर भुजाएं ए वाली होगी, इनकी लंबाई आपको दी गई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, जो कि आपको यहाँ पे लिख देनी है। एरिया आपको दिया है 25 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि एरिया की वैल्यू दी गई है आपको 25, 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी दी है 4 + 6, और ऊंचाई आपको क्या करनी है, इनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, उसी को तो हम हाइट बोलते हैं, उसी को तो हम ऊंचाई बोलते हैं, यानी कि h की वैल्यू आपको निकालनी है। इधर से जब आप निकाल देंगे तो h × 10 = आएगा आपका कितना 50, यहाँ से h की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, h आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, कुछ टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, आप चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, एक बार आपने यदि ठीक तरीके से समझ ली सारी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3465 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस आपको निकालनी है, बताइए जल्दी से बताइए इसको। देखिए
वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू उसने दी है आपको कितनी? ये आपको दिए, एरिया दिया गया, आपको इसकी रेडियस निकालनी, आर की वैल्यू। मैंने बताया था पाई की जगह लिख देंगे हम क्या, 22/7। आर स्क्वायर है पता नहीं है, निकालना है 3, 4, 6 × 5। अब इधर से हमें क्या करना, सीधा इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 11 से काटेंगे, 2 बार जाएगा, इसको काटेंगे 3, 1, 5 यानी कि 31.5। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। इधर से देखिए आर स्क्वायर बराबर 31.5 × 7/2। अब आप देखिए डायरेक्टली आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यदि इसको हम 31 मान लें, 31 मान लें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 5, 3 और ये आ गया। इसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 के समथिंग आपका आएगा। 1000 के समथिंग आपका आने वाला है, समझ में आ गई। अब आप देखेंगे 15 का स्क्वायर आपका ये आएगा कितना, यदि आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना, 110.25। ठीक है, 110.25। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 15 के स्क्वायर से तो ये बहुत दूर है, 15 के स्क्वायर से तो बहुत दूर है, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 225 से तो ये बहुत कम है। और 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी चीजें, आपको स्क्वायर 105 का स्क्वायर होगा तभी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, पहले इसको सॉल्व किया पूरा, फिर कॉमन सेंस लगाइए इधर से। 15 का स्क्वायर 225 हो नहीं सकता। 75 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था, जब भी किसी संख्या का इकाईकांक 5 हो, यदि 75 है और इसका हम स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 करेंगे, फिर जो संख्या इधर देखिए उसकी अगली संख्या पे +1 करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। +1 करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा, 8 से करेंगे 56 आ जाएगा, 56। इधर आपका पॉइंट है, ये तो आपका 562 यानी कि तो और आगे पहुंच गया, यानी कि ये वाला भी नहीं रहने वाला है, तो आपका 10.5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक वर्ग की अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या का रेशियो निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए ये है आपका स्क्वायर, ये आपका क्या है, स्क्वायर। देखिए इसको और बेहतरीन तरीके से समझिए, पहले तो आप पूरा डायग्राम बनाइए। देखिए ये है आपका सर्कल, ये क्या है आपका सर्कल। अब इसके अंदर मैंने बनाया वृत्त, सॉरी सर्कल के अंदर बनाया मैंने वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर। फिर क्या हुआ, ये तो हो गया इसका परिवृत्त हो गया, फिर इसका अंतःवृत्त क्या होगा, अंतःवृत्त होगा इस वर्ग के अंदर बनेगा, इस वर्ग के अंदर बनेगा, वर्ग की चारों भुजाओं को ये क्या करेगा, टच करेगा, वही तो होता है। देखिए ये बन गया अंतःवृत्त, ये बन गया अंतःवृत्त। समझ में आ गई। अब देखिए, अब समझिए, आपका जो बड़ा वाला दिख रहा है इसका कलर चेंज करना है एक बार। ये देखिए आपका जो व्हाइट वाला है, आपका जो ऑरेंज वाला है, वो है आपका वृत्त। ए, बी, सी और डी, ए है आपका वृत्त। अब आप देखेंगे जो व्हाइट वाला सर्कल है वो क्या है, इसके बाहर है, यानी कि वो है इसका क्या, परिवृत्त यानी कि बाहरी वृत्त, और जो इसके अंदर बना है वो है आपका इसका अंतःवृत्त यानी कि आपका इन सर्किल, और ये है आपका सरकम सर्किल। आप देखेंगे जो आपका बड़ा वाला सर्किल है ना, इसकी रेडियस क्या होगी, इसका जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस क्या होगी, ये होगी बड़े वाले सर्किल की रेडियस। इधर से इसको मिला देंगे और इस साइड देखिए इसको मिला देंगे,
एक तरीके से ये क्या हो गई, बड़े वाले वृत्त का व्यास हो गई, बड़े वाले वृत्त का AC आपका बड़े वाले वृत्त का व्यास हो गया, और वर्ग का क्या हो गया, डायगोनल हो गया, वर्ग का क्या होगा, डायगोनल हो गया। अब आप देखेंगे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, जब आप देखेंगे कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी, यही तो हो जाएगी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। इसको यदि हम सामने बढ़ा दें, यदि इसको हम सामने बढ़ा दें तो ये होगी छोटे वाले वृत्त की, छोटे वाले वृत्त का व्यास हो गया, छोटे वाले वृत्त का व्यास हो गया, और वर्ग का वर्ग क्या होगी, किसी साइड्स के इक्वल होगी, चारों भुजाएं बराबर है, यानी कि वर्ग की भुजा के बराबर होगी। यदि मैं वर्ग की भुजा मान लूं A, वर्ग की भुजा मान ली मैंने A, वर्ग की मैंने भुजा यदि A मान ली, तो इसकी A वाली जो क्या है, A है इसकी इन रेडियस, छोटी वाली रेडियस, तो A भुजा तो पूरी इसी के पैरेलल है, तो ये बराबर हो जाएगी, तो यानी कि इसकी जो स्मॉल r है वो क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसकी जो भुजा है A/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूं आपको, स्मॉल r A/2 हो जाएगी। सेम अब बड़ी वाली बात की जाए आपकी सर्कम रेडियस की, तो वो क्या है, वर्ग का क्या है, विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है इसका, किसका, डायमीटर किसका, बड़े वाले वृत्त का। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, बताया है मैंने आपको, √2a, और इसका हमें क्या करना है, आधा लेना है, क्योंकि ये आपकी कैपिटल R होगी इधर से, यदि आपका सेंटर O है तो इधर से आपकी कैपिटल R क्या होगी, √2a/2, यानी कि A/√2, A/√2 क्या हो गई, इसकी कैपिटल R हो गई, यानी कि सर्कम रेडियस हो गई। अब आपको उनका क्या करना है, रेडियस, आपका उनका रेशियो निकाल देना, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। स्मॉल r क्या है आपकी, स्मॉल r है आपकी A/2, और कैपिटल R है आपकी A/√2। अब इधर से A से आपका A कटेगा, A आ जाएगा आपका √2/2, A आ जाएगा आपका 1/√2, यानी कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो आ जाएगा आपका 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना टाइम बताया, इतनी बड़ी बात इसमें कोई है नहीं, छोटी सी बात को पता होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है कि छोटा आपका जो आपका जो इन सेंटर होगा, आपका जो इन सर्कल होगा, वो उसके वर्ग की भुजाओं के आधे के बराबर होगा, और जो सर्कम सर्कल होगा उसकी रेडियस आपकी वर्ग के विकर्ण के आधे के बराबर होगी। उनका रेडियस निकाल देंगे, उनका रेशियो निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैंने आपको एक जो फॉर्मूला बताया था उसको आपको याद रखना है। क्या बताया था मैंने आपको, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उसी की इसमें बात होगी। अब एक बात का आपको याद रखना है, क्या, यहाँ पे जो आपका कोण होता है हमेशा ये रेडियन में दिया जाता है, किस में दिया जाता है, रेडियन में। अब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इस फॉर्मूले की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, मैंने सिर्फ आपको याद करने के लिए यहाँ पे लिख दिया था। अब मैंने आपको एरिया जब इसका निकाला था, मैंने बताया था वृत्तखंड का एरिया क्या होता है। जब भी किसी आपको वृत्तखंड का एरिया निकालना होगा, जो एंगल थीटा बना रहा होगा, तो वो एरिया क्या होता है, πr², और जो एंगल बना θ/360। बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको, यदि किसी वृत्तखंड का एरिया निकालना होता है तो क्या होता है, πr² और θ/360। इतनी बात समझ में आ गई। अब इधर से आप क्या कर देंगे, एरिया आपको निकालना है, पाई की वैल्यू आपको दी गई है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है। आर रेडियस कितनी दी गई है आपको, रेडियस दी गई है आपको 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर 14 × 14, और एंगल दिया है आपको कितना, 45 डिग्री, 45/360, 45/360। इससे आप इसको काटेंगे तो कितने, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब इससे आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, इससे ये आपका 4 बार चला गया, इससे काटेंगे 7, इससे काटेंगे तो 11, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 77 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका, किसका, एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। से इस फॉर्मूले आपको वैल्यू रख दी है, सॉल्व कर लेनी है, 77 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपकी क्लास अच्छी जगह होगी। ये थी आपकी आज की क्लास। आज की क्लास हमने क्या किया, 2D के सारे फॉर्मूले पढ़ दिए, थ्योरी भी पढ़ दी, और कुछ क्वेश्चन मैंने सारे के सारे टॉपिक से कर दिए। एक एक क्वेश्चन, ये आपका वृत्तखंड से हो गया, ये आपका सर्कल से हो गया, ये आपका ये भी आपका सर्कल का हो गया,
ये आपका सर्किल और वर्ग दोनों का हो गया, ये सर्किल का हो गया, ये आपका समलंब चतुर्भुज का हो गया, ये आपका रोम्बस का हो गया, और इधर आपका हमने ट्रायंगल का कर लिया। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन हमने एक एक क्वेश्चन हर टाइप के कर लिए। अब अगली क्लास में और भी सारे क्वेश्चन करेंगे इसके पूरे डिटेल में, फिर उसके बाद हम 3D स्टार्ट करेंगे, यानी कि जिसमें आपके शंकु बेलन वगैरह हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हुई। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।